हेलो एवरीवन, वेलकम टू मथुरा कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी खातों का वर्गीकरण। तो हम लोग देखेंगे अकाउंट के यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया है, यानी अकाउंट यानी खाता, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं खाता। तो खाता को यहाँ कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जनरली देखा जाए तो खाते को यानी अकाउंट को दो तीन भाग में बांटा जाता है। पहले तो कहने का मतलब है कि दो भाग में बांटा जाता है आपको, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। उसके बाद में इम्पर्सनल अकाउंट को आपको बांटा जाता है रियल अकाउंट में, उसके बाद में नॉमिनल अकाउंट में। फिर से नॉमिनल अकाउंट को आपको बांटा जाता है एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट, और उसके सेकेंड है इनकम एंड गेन अकाउंट। उसके बाद में रियल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टैंजिबल अकाउंट में एंड इनटैंजिबल अकाउंट में, यानी इनटैंजिबल टैंजिबल। ओके। उसके बाद में क्या है, पर्सनल अकाउंट को थ्री कैटेगरीज में रखा गया है। उसमें है नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो जनरली स्टूडेंट्स देखा जाए तो अकाउंट को हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है से थ्री, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ओके। तो हम लोग गोल्डन रूल्स में, जैसे कि गोल्डन रूल्स हम लोग बताएंगे आगे, तो गोल्डन रूल्स में हम लोग सिर्फ जनरली देखते हैं, पर्सनल अकाउंट का नियम देखते हैं, रियल अकाउंट का नियम देखते हैं और नॉमिनल अकाउंट के नियम को हम लोग देखते हैं। बट हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डीपली देख लेंगे पर्सनल अकाउंट को नेचुरल में और आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव में। उसके बाद में क्या है, इम्पर्सनल को दो भाग में बांटा गया है, रियल अकाउंट को दो भाग में बांटा गया है, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। उसके बाद नॉमिनल को बांटा गया है आपको एक्सपेंस एंड लॉसेस अकाउंट एंड इनकम एंड गेन अकाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ट्रेडिशनल्स आपको बैक वीडियो में बताया गया है, ट्रेडिशनल जैसे कि क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में बताया गया था कि अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज, यानी कि खाते को दो तरह से बांटा जा सकता है। पहला क्या था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड था मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में बताते हैं कि द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आपको ये नेचुरल आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, ये भी आपको क्या आएगा, पर्सनल ही आएगा। जैसे कि नेचुरल अकाउंट में क्या आता है कि संजय अकाउंट, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के नाम से खाता होगा वो नेचुरल हो जाएगा। उसके बाद में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आ जाएगा आपको, तो आर्टिफिशियल जैसे किसी भी प्रकार का कंपनी हो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, वो आपको आर्टिफिशियल में आएगा। उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आपको आ जाएगा वेजेस अकाउंट, जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, इट्स ऑफ एक्स्ट्रा। ओके। तो ये सब आ जाएगा आपको। रहेगा, देखिए क्या कहने का मतलब, रिप्रेजेंटेटिव में जैसे सैलरी है, डायरेक्ट सैलरी रहेगा तो आपको नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। एक संस्था के लिए सैलरी देना क्या है, एक्सपेंस है, यानी लॉस है संस्था के लिए। तो डायरेक्ट सैलरी वर्ड रहेगा तो उसको हम डायरेक्टली नॉमिनल मानेंगे। अगर उसके पहले आउटस्टैंडिंग लगाता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लगाता है या प्रीपेड लगाता है, तो वो क्या बन जाता है, आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनाता है। इतना ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि पर्सनल अकाउंट, जैसे कि देखिए यहाँ पर खाते को जनरली मैं क्या बताया, तीन भाग में बांटा जाएगा। हम लोग गोल्डन रूल्स को भी देखेंगे, तो तीन गोल्डन रूल्स को देखेंगे, एक पर्सनल एंड रियल, सेकेंड रियल एंड थर्ड नॉमिनल को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट को देखिए, जैसे पर्सनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ पर्सन, फर्म्स, कंपनीज सच एज संजीव अकाउंट, ओके, फैंसी वस्त्रालय अकाउंट, अकाउंट ऑफ दास एंड ब्रदर्स अकाउंट, अकाउंट ऑफ बिहार आयरन एंड स्टील कंपनी अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये आ जाएगा आपको पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट वी हैव टू ऑलरेडी डिस्कस अबाउट पर्सनल अकाउंट, natural, artificial and representative. So we know natural personal account, the account of natural personal person, the account of natural persons means the account of human beings. Okay, for example Sanjay account and Sita account. After that second is according to personal artificial account.
artificial personal account. This account has no physical existence as human being, but it works as a person account. For example, a company is treated as an artificial person. So a company's account is an artificial personal account. After that, representative, and where an account indirectly represents a person or person. It is said to be representative personal account. For example, outstanding salary, outstanding wages, prepaid salary, prepaid wages, accrued interest, etc. Okay. नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग डिस्कस करेंगे. The accounts other than personal accounts are referred to as impersonal account. Impersonal accounts consist of two accounts, real account and nominal account. So we know real account. Real account are accounts of property just like asset and sampatti. Asset or things, for example, cash account, land and building account, stock account, machinery account, goodwill account. Okay. So real account, there are two categories. Okay, tangible and intangible. Two types of real account, tangible. Okay, tangible real account. So these accounts are accounts of such things which can be touched, felt, measured, bought, and sold, such as cash account. Cash we have to see and touch. Okay, and after that, machine account. Machine is also we have to touch and see. etc. And after that, intangible account. Intangible real account are accounts of such things which cannot be seen and touched in physical sense, but can be felt and bought and sold. For example, goodwill, patents, copyrights, etc. These are all accounts related to intangible account. Intangible account we have to not see and not touch. After that, nominal account. The accounts of income, expenses, gains and losses are called nominal accounts. These accounts are called nominal accounts as they exist only in name. They can't be seen or touched. They are simply used to define the nature of transaction. The types of nominal account: expenses, losses account, and income and gains account. The expenses of nominal accounts relating to expenses, wages paid, salary paid, rent paid, bad debts, discount allowed, etc. After that, examples of nominal account relating to revenue or incomes. The interest received, commission earned, discount received, etc. The real and nominal accounts are also categorized as impersonal account. Okay, dear students, ये आपको क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से रिलेटेड क्या है ये वीडियो है. आप लोग इसको वॉच करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने नॉलेज को इंक्रीज करेंगे. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है. जैसे कि क्लास 11th का कॉमर्स में क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का ये क्या है टॉपिक है. आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे. यहाँ पर अकाउंट को बहुत सिंपल वे में डिफाइन किया गया है. ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको वॉच करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे. थैंक यू. दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.